देखिएगा, जिस दिन से सरकार बनी है हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने रात और दिन एक कर रखा। अभी यहाँ है, अभी उस कोने पे, अभी इस कोने पे, लगातार इतना काम कर रही, योजनाएं ला रही हैं। जो विपक्ष बिल्कुल दिल्ली को खोखला करके गए थे, दिल्ली में सारे काम अधूरे छोड़ के लगातार उनको पूरा किया जा रहा है। तो काम में कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री इस कदर काम करिए, आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं। प्राकृतिक धुंध है जो आ रही है, पोल्यूशन तकरीबन कंट्रोल कर दिया उन्होंने। गाड़ियाँ बंद कर दी थी, जो BS6 गाड़ी चलाई थी, तकरीबन सांस लेना दुश्वार हो गया है। क्या ये बात सच है? देखिएगा, ये एक दिन की समस्या नहीं है। पीछे की जो सरकारें हैं उनका छोड़ा हुआ ये सब कुछ है, और तब से, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि पोल्यूशन कम कर दे। आज भाजपा की काम करने की जो रणनीति है दिल्ली सरकार की, किस तरह से दिल्ली वालों के लिए तेजी से भाजपा सरकार काम कर रही है, इस विषय में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आमिर खान राजा है। मैं प्रदेश में मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा में दिल्ली में। सर, दिल्ली के लिए भाजपा सरकार लगातार काम करती आ रही है, मगर विपक्षी पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली में काम नहीं कर रही। आज हमारा आने का जो मकसद है आपके पास, वो इसी बात के लिए है कि क्या भाजपा सरकार दिल्ली में काम कर रही है या खाली विपक्षी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है? देखिएगा, जिस दिन से सरकार बनी है हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने रात और दिन एक कर रखा। अभी यहाँ है, अभी उस कोने पे, अभी इस कोने पे, लगातार इतना काम कर रही हैं, लगातार योजनाएं ला रही हैं। जो विपक्ष बिल्कुल दिल्ली को खोखला करके गए थे, दिल्ली में सारे काम अधूरे छोड़ के गए थे, लगातार उनको पूरा किया जा रहा है। तो काम में कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री इस कदर काम करिए, आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया होगा। अच्छा, कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार रोडों पर मास्क बांटते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने दिल्ली को पोल्यूशन में घोल दिया है और दिल्ली के लोगों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। क्या ये बात सच है? देखिएगा, ये एक दिन की समस्या नहीं है। पीछे की जो सरकारें हैं उनका छोड़ा हुआ ये सब कुछ है, और तब से, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि पोल्यूशन कम कर दिया है। ये तो अब प्राकृतिक धुंध है जो आ रही है। पोल्यूशन तकरीबन कंट्रोल कर दिया उन्होंने। गाड़ियाँ बंद कर दी थी, जो BS6 गाड़ी चलाई थी, तकरीबन पोल्यूशन पर कंट्रोल कर चुकी है हमारी सरकार। इसमें विपक्ष का तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है। अच्छा, देखा जाए कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि जहाँ मीटर लगा हुआ है पोल्यूशन चेक करने का, उस जगह पे गाड़ी बार बार इर्द गिर्द घूमकर पोल्यूशन कम करके दिखा रही है। तो ये वीडियो सच है या इस पर भी कोई एक ऐसी फेक वीडियो बना कर ये डाल रहे हैं? ये सब फेक वीडियो बना रहे हैं। आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ था। ये जितनी झूठी पार्टी है उतनी कोई पार्टी झूठी है ही नहीं। इनका काम है केवल झूठ बोलकर लोगों को फंसाना, लोगों को बरगलाना। यही केजरीवाल की नीति है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है। जो दिखाई देता है बच्चों के खेल पे, हर लोकसभा में बच्चों के खेल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल हो चुका तकरीबन। ये धुंध है जो प्राकृतिक होती है, और ये पीछे से जब कोई इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो हमें भी दिन ही कितने में आए हुए, और हमारी सरकार आने वाले दिनों में इसको फुल कंट्रोल कर लेगी। अच्छा, तो दिल्ली में जैसे SIR का मुद्दा छिड़ने वाला है, लोगों को डर है कि हमारे अगर नाम नहीं होंगे तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा, तो इस बात पे सरकार क्या कहना चाहेगी जो लोग डर रहे हैं उनके लिए? देखिएगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत सबका देश है। डरना उन्हें जो बाहर के हैं, जो बांग्लादेश से आके बसे हैं, जो रोहिंग्या आके बसे हैं, जो भी बाहर के आके बसे, उन्हें डरने की ज़रूरत है। जो यहाँ का आदमी है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और कागज़ तो कंप्लीट होने चाहिए सबके, क्या बुराई है उसमें? अगर आपका आधार कार्ड हो, आपके पास वोटर कार्ड हो, आपके पास पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आदमी को बना के, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, तो ये तकरीबन सब चीज़ आदमी को कंप्लीट करके रखनी चाहिए। पता होना चाहिए हम इस देश के वासी, हमारे यहाँ सब चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। और ये डरना होना चाहिए जो बाहर के आके बसे, वो हमारा ही रोज़गार छीन रहे हैं, वो हमारे देश में गंद कर रहे हैं, इसलिए उनको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे देखा जाए देश में राहुल गांधी बार बार रैलियाँ भी लगा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। तो इस बारे में भाजपा सरकार क्या सोचती है? क्या उनका कड़ा रवैया है इसकी बात के लिए?
भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करता, घर घर जाकर उनकी योजनाएं बताते माननीय प्रधानमंत्री की, उससे प्रेरित हो गए। माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को देख के लोग जुड़ रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। वोट चोरी का ये सब झूठ है। क्या कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, वहाँ नहीं कर सकते थे वोट चोरी हैं? या इनकी हिमाचल में सरकार बनी, वहाँ नहीं मुद्दे होते ये। जी मतलब जहाँ ये जीत जाएंगे वहाँ कुछ नहीं, और जहाँ जीतेंगे नहीं वहाँ वोट चोरी। ये तो विपक्ष का सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेहनत करता है, माननीय मोदी की नीतियों को बताता है, उससे प्रेरित होकर आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती, उन वोट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद रात और दिन काम करती है जनता का। इसलिए वो वोट चोरी नहीं करती, लोगों का दिल जीत कर सरकार बनाती है। अच्छा सर, देश की जनता के लिए कोई ऐसा मैसेज जिससे लगे कि भाजपा के किसी मंत्री ने एक ऐसा मैसेज दिया है जो दिल को छू जाए, कोई ऐसी बात? भारतीय जनता पार्टी का हर एक मैसेज हर देशवासी के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी रात और दिन फिक्र करते हैं। मैं तो उन्हें एक संत की उपाधि दूंगा। उन्हें रात और दिन सिवाय अपने देश के बारे में सोचने का और कोई काम नहीं है। आपको पता, उनके बच्चे तो है नहीं उनके लिए लेके जाएंगे। जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री अगर उज्ज्वला योजना लाए, क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम देखा? नहीं देखा ना, सबको मिला ना। सबको मिल रहा है। आज 5 लाख वाले कार्ड का इलाज भी सबको यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है, जैसे दिल्ली में। पिछली बार जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया था तो इन्होंने लागू नहीं किया था, जी केजरीवाल सरकार ने। जी जी। अब वो लागू हो गया, वो उसका फ़ायदा सभी को मिलना है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास भी होना चाहिए। हमें भी देश के लिए अपनी गौरव फिक्र करनी चाहिए और काम को सहारा देना चाहिए। जो आदमी काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के क्या वो वहाँ कोई नहीं, हाँ सब ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छा काम हो रहा, अच्छी सरकार चली। माननीय मोदी को विदेशों में हर देश का सर्वोच्च सम्मान अब तक मिल चुका। क्या आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला था इतना? जी आप बताओ। नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देश में बहुत सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब अच्छा काम चल रहा है, सब सरकार बढ़िया काम कर रही है। और अब एमसीडी में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो इसलिए सबका काम बहुत, हम जो भी काम लेके जाते हैं सबसे पहले हमारे मंत्री हमारा काम करके देते हैं। तो आपने सुना किस तरह से भाजपा के मंत्री ने अपनी पूरी सफाई देकर भाजपा सरकार के ऊपर जो विपक्षी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है उसको साबित करके दिखाया कि वो जो भाजपा सरकार दिल्ली में काम कर रही है, और जो विपक्षी पार्टी लगातार इल्ज़ाम लगाती है उन सब बातों को उन्होंने बताया कि सारी झूठ और फेक बातें हैं। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में भाजपा सरकार गरीब लोगों के लिए और कितना विकास करती है। कैमरामैन शाहिद खान के साथ मैं फिरोज़ खान।